Hey guys, this is Arvind and today we will talk about best smartphones under 20,000। ये जो लिस्ट है वो 15,000 से लेके 20,000 के बीच में आएगी, जहां पे बड़े समय बाद ही सही मैंने यहाँ पे रैंकिंग भी दी है। मतलब बेस्ट स्मार्टफोन्स आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगे इसमें, जिसमें मैंने हर एक मेजर पॉइंट को शामिल किया है, जिसमें डिजाइन, बेस्ड डिस्प्ले, यूआई, उसके बाद गेमिंग एक्सपीरियंस, सब कुछ मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और एक नॉर्मल से नॉर्मल यूजर या फिर एकदम एक्सट्रीम लेवल का यूजर क्या चीज एक्सपेक्ट कर सकता है, जिसमें एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन होना चाहिए, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, ग्लास बैक होना चाहिए, कॉर्निंग गोला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए, स्लिम डिजाइन होनी चाहिए, इसी के साथ एक गेमिंग प्रोसेसर होना चाहिए, जो यूआई हो उसका बेटर एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, इसी के साथ बड़ी बैटरी हो, फास्ट चार्जिंग हो, और इसी के साथ 5G हो, 6GB रैम, 128GB की मिनिमम स्टोरेज होनी चाहिए, बेस्ट कैमराज होने चाहिए, और इन टर्म्स ऑफ लुक भी बहुत ही कमाल का होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने यहां पे बिल्कुल याद करते हुए रखी हैं, और सारे जितने स्मार्टफोन मैं बताऊंगा उनके लिंक जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, जहां से आप डायरेक्टली जाके बाय कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपको वीडियो को कर देना है लाइक और करना है शेयर। उसके बाद अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करो, और इसके साथ करो बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि 1 लाख की फैमिली जो है वो हम बहुत ही जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहां पे नंबर 4 पे मैंने जिस स्मार्टफोन को रखा है वो है Motorola Z60। अब इस स्मार्टफोन को यहां पे शामिल करने का सीधा सा मतलब है इसका स्टॉक एंड्रॉइड और उसके बाद 108 मेगापिक्सल का कैमरा। इस फोन में हमको 6.8 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, और ये सीधा कॉम्पीट करता है Redmi Note 10 Pro Max से। यहां पे हमको 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाती है, और इसी के साथ प्योर स्टॉक एंड्रॉइड है, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ देखने को मिलता है। और यही स्मार्टफोन जो है वो हमको 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप प्रोवाइड कराता है, जो 4K 120 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकता है। ये बहुत ही कमाल की चीज है। 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 6000 mAh की एक बड़ी सी मैसिव बैटरी इसमें डाली गई है, 20 वोल्ट की चार्जिंग है, USB Type-C है। तो मोटोरोला की बिल्ड और इसी के साथ स्टॉक एंड्रॉइड, 108 मेगापिक्सल का कैमरा, 4K 120 FPS पे रिकॉर्डिंग, मतलब ये सारी चीजें ही इसमें आउटस्टैंडिंग है। और इसका जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट है ना, वो हमको देखने को मिलता है 17,999 रुपीज में। तो अंडर 18,000 ये आपके लिए बहुत कमाल की डील हो सकता है। और यहां पे मैंने जो थर्ड रैंकिंग जिस स्मार्टफोन को दी है वो है Poco X3 Pro। ये बेसिकली गेमर्स के लिए रैंकिंग दी है मैंने। यहां पे Qualcomm Snapdragon 860 के ऊपर आता है। अब ये जो प्रोसेसर है अंडर 20,000 में आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं कराता है। यहां पे गेमर्स के लिए बहुत ही कमाल की डील है ये। एक गेमिंग डिवाइस में आपको क्या क्या चाहिए? ड्यूअल स्टेरियो स्पीकर्स, उसके साथ 5160 mAh की बैटरी है, 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है, लिक्विड कूलिंग है, और उसी के साथ UFS 3.1 बेस्ड हमको स्टोरेज इसमें देखने को मिल जाती है। मतलब वो सब कुछ है जो एक गेमर को चाहिए। लंबे टाइम तक खेलने के लिए आपको लिक्विड कूलिंग जो मिल रही है वो भी एक प्लस पॉइंट है इसमें। इसी के साथ इसके कैमरा जो हैं वो इतने अच्छे नहीं है, उसका जो बिल्ड एंड लुक है वो भी इतना कमाल का नहीं है, लेकिन स्नैपड्रैगन 860 जो है उसकी वजह से मैंने यहाँ पे गेमर्स के लिए इसको रेकमेंड किया है, और जो गेमर्स हैं वो डेफिनेटली इसकी तरफ 100% आप जाके देख सकते हो। ये IPS LCD डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट को लेके आता है, और इसका जो बेस वेरिएंट है 6GB 128GB वाला, वो आपको देखने को मिलेगा 18,999 रुपीज में। तो 19,000 की प्राइस रेंज में गेमर्स के लिए बिल्कुल बेस्ट है ये। और उसके बाद जो अगली सेकंड रैंकिंग मैंने जिस स्मार्टफोन को दी है वो है Mi 11 Lite। अब ये जो स्मार्टफोन है बेसिकली यहां पे आने का इसका सीधा सा मतलब है इसका डिजाइन। डेफिनेटली ये फोन स्लिमेस्ट फोन है यहां पे। अगर मैं यहां पे इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री की बात करूं तो हमको ये 6.8 mm की थिकनेस पे देखने को मिलता है, ग्लास बैक के साथ आता है, और 157 ग्राम का है ओनली। मतलब बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही स्लिक डिजाइन को अपने साथ लेके आता है। तो वो लोग जो एकदम स्टाइलिश स्मार्टफोन को अपने हाथ में चाहते हैं उनके लिए बहुत ही आउटस्टैंडिंग डील है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी तरकीब अपनानी पड़ेगी। ये जो फोन है वो आपको 6GB 128GB रैम वेरिएंट के साथ देखने को मिलता है 21,999 रुपीज का। SBI का क्रेडिट कार्ड लगाओगे तो यहां पे आपको 1,500 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा, और रिजल्टेंट इसकी प्राइस बन जाती है 20,499 रुपीज। इसमें आपको क्या प्रोवाइड करता है? स्नैपड्रैगन 732G, और इसी के साथ इसका जो डिजाइन है वो मैंने आपको पहले ही बताया बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है। इसी के साथ 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप है, और बिलीव मी ये जो सेटअप है वो डेफिनेटली सारे कैमरा इसमें जो हैं वो काम आने वाले हैं। इसी के साथ हमको देखने को मिल जाती है इसमें 4230 mAh की बैटरी,
33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है और सबसे कमाल की चीज जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा रोला पाया हुआ है वो है 10 बिट का डिस्प्ले। इसमें हमको 10 बिट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 6.55 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले है ये। 90 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट को लेके आती है। जो स्पेसिफिकेशन है वो भी काफी सही है और इसी के साथ जो डिजाइन है वो तो डेफिनेटली कातिलाना है। तो प्राइस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अगर आप SBI का क्रेडिट कार्ड लगाते हो तो ये ऑलमोस्ट 20,000 की प्राइस रेंज में आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद जो फर्स्ट रैंकिंग मैंने जिस स्मार्टफोन को दी है, यहां पे बेसिकली रैंकिंग में दो स्मार्टफोन आ जाते हैं और दोनों स्मार्टफोन में से एक 4G है, एक 5G है। डेफिनेटली मुझे पता है कि इस रेंज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एक 5G कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन चाहिए। बेसिकली हाँ, एक बेटर चॉइस भी है क्योंकि जो लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं उनको लगता है कि हाँ बहुत जल्दी 5G आ जाएगा और आ भी जाएगा विद इन 1 ईयर। तो आप थोड़े लंबे टाइम के लिए फोन ले रहे हो तो ये आपके लिए काफी सही चीज होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इस फर्स्ट रेंज पे मैंने जो 4G स्मार्टफोन रखा है उसके बारे में, और वो है Redmi Note 10 Pro Max। बिलीव मी, इस प्राइस में इसको कोई बीट करने वाला स्मार्टफोन है ही नहीं। इसमें हमको वो सब कुछ देखने को मिल जाता है जो आप ऑलमोस्ट 25 या 30,000 की प्राइस रेंज में भी एक्सपेक्ट करते हो। यहां पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ ग्लास देखने को मिलता है और इसका जो डिजाइन है वो भी डेफिनेटली बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। इसी के साथ स्नैपड्रैगन 732G है। 108 मेगापिक्सल का कैमरा है और इसी के साथ एक क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। इसमें जो कमी है वो सिर्फ एक 5G कनेक्टिविटी की है। यहां पे अगर ये चीज डाल दी जाती तो डेफिनेटली इस स्मार्टफोन को लोग 30,000 में लेने के लिए भी रेडी हो जाते अगर ये Xiaomi की ब्रांडिंग के साथ ना आता तो। और इसी के साथ हमको 5020 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ MIUI 12 आपको देखने को मिलेगा Android 11 के साथ। 6GB 128GB की जो प्राइस है ना वो आपको देखने को मिलेगी 19,999 रुपीज। हाँ, मुझे पता है कि Redmi अपनी प्राइजेस को धीरे धीरे 500 रुपए करके बढ़ा रहा है। ये जो फोन लॉन्च हुआ था 19,000 का था लेकिन अभी आपको 20,000 में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी ये अपनी वैल्यू को बिल्कुल 100% जस्टिफाई करता है। और उसके बाद जो फर्स्ट रैंकिंग में 5G ऑप्शन जो है वो मैंने रखा है iQOO G3 5G। ये अभी लेटेस्टली ही लॉन्च हुआ था और इसमें हमको 6.5 इंचेस की एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट के साथ। ऑब्वियस सी बात है ड्यूअल बैंड 5G का सपोर्ट यहाँ पे तो है ही है, लेकिन अगर किसी को IPS LCD डिस्प्ले 5G के साथ नहीं चाहिए, सुपर एमोलेड चाहिए, तो उसके लिए Realme X7 एक बेटर डील है। बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन है, लेकिन मैंने यहाँ परफॉर्मेंस को प्रायोरिटी दी है और चूंकि ये फोन अभी लॉन्च हुआ है और इसके कैमरास भी अच्छे हैं, इसमें जो सेंसर यूज हुआ है वो भी अच्छा है, इसलिए मैंने यहां पे Realme X7 को छोड़ के इसको प्रायोरिटी दी है। लेकिन अगर किसी की डिस्प्ले पे कंटेंट देखना ज्यादा प्रायोरिटी है तो वो Realme X7 5G के साथ जाए। तो जो iQOO G3 5G है ना उसमें हमको Snapdragon 768G देखने को मिलता है और ये प्रोसेसर डेफिनेटली बहुत ज्यादा कैपेबल है। 2.8 गीगाहर्ट्ज क्लॉक्ड हमको देखने को मिलता है। 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है और इसी के साथ 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप है और तीनों ही कैमरा यूजफुल है, ऐसे नहीं है कि बस नाम के लिए डाल दिए गए हैं। इसी के साथ 4400 mAh की बैटरी है, 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है और ये डिजाइन वाइज भी डेफिनेटली काफी कमाल स्मार्टफोन है। और इसी के साथ हमको जो 6GB 128GB इसका बेस वेरिएंट है ना वो आपको देखने को मिलता है 19,999 रुपीज में। तो इसके साथ भी आप जा सकते हो अगर आप IPS डिस्प्ले के साथ थोड़ा सा समझौता कर सकते हो और 5G आपको प्रायोरिटी है तो, और परफॉर्मेंस आपको प्रायोरिटी है तो बेसिकली ये कुछ 4 या 5 स्मार्टफोन हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज कौन सा किसके लिए बेस्ट है वो अपनी खुद की कैटेगरी को खुद ही डिसाइड कर लो, और आपने कौन सी कैटेगरी में कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट पिक किया है वो नीचे लिख के बताना कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल भी मत भूलना। और जितने भी स्मार्टफोन मैंने बताए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो वैसे यार आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को करना है लाइक, करना है शेयर, और उसी के बाद आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और कर लो बेल आइकन को प्रेस। तो एज यूजुअल हैव अ फैंटास्टिक डे और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।